हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, लेकिन इन डिफरेंट सेक्टर्स। मैंने बता दिया था, मैंने लास्ट वीडियो बनाई है इसकी, तो उसमें मैंने ये बताया था कि सर्कुलर फ्लो को मैंने पार्ट्स में बताना है, यानी पार्ट्स आपको आएंगे। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी इसका मीनिंग और इसके जो मेन दो टाइप्स है, रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में जानकारी आपको दे दी हुई है, बता दिया हुआ है अच्छे से। आप वो वीडियो भी देख सकते हो, आई पॉइंट पे भी लिंक मिल जाएगा, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे, आज हम बात करेंगे कि इसमें जो मॉडल्स हैं, इसमें जो सेक्टर्स हैं, मतलब 2 सेक्टर मॉडल हो गया, 3 सेक्टर, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल में आज बात करेंगे। तो ये पार्ट 2 के नोट्स हो गए। आने वाली वीडियो में इसके इंपॉर्टेंस और इसके जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, स्टॉक एंड फ्लो, विड्रॉल एंड इंजेक्शन, उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि ये डिफरेंट सेक्टर्स में सर्कुलर फ्लो कैसे चलता है। तो करते हैं बात, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप कोई भी नोट्स लेना चाहते हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। उस चैनल का जो लिंक है वो मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि कितने सेक्टर्स होते हैं, याद रखना है। वैसे तो नाम से 3 सेक्टर हैं, 2, 3 और 4, मतलब 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। लेकिन जो 2 सेक्टर मॉडल है वो फर्दर 2 पार्ट्स का होता है, एक सिंपल 2 सेक्टर मॉडल, एक 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर। अब सिंपल हो गया और विद फाइनेंशियल हो गया, ये जो 2 मेन टॉपिक है ना, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। 3 और 4 में तो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन जो 2 विद फाइनेंशियल है ना, वो भी बहुत बार आता है। तो याद रखना है, करते हैं कि सिंपल 2 क्या कहता है कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें रियल और मनी फ्लो दोनों हमें दिखाए जाते हैं। और ये दोनों किन सेक्टर्स में होते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। और अगर आपने मेरी रियल और मनी फ्लो वाली वीडियो को अच्छे से देख लिया है, यानी मेरी लास्ट वीडियो को देख लिया है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल आसान लगेगी कि 2 सिंपल सेक्टर जो मॉडल है बहुत आसान है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि देखिए, मैंने बताया हुआ है कि रियल फ्लो मतलब गुड्स को एक्सचेंज करना, मनी फ्लो मीन्स उनकी पेमेंट्स करना। अब बात यहाँ पे वही है कि हाउस होल्ड सेक्टर ने सबसे पहले आपको क्या दी, सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज ऐसी, और उसमें आपने उसे गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे दिए। ठीक है, अब दोनों ने एक दूसरे को सामान तो दे दिया, पैसे भी चाहिए। अब जो सर्विसेज है उसकी पेमेंट वो करेंगे वेजेस, रेंट देकर। ठीक है, और सिमिलरली जो गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने दिए हैं उनकी वो पेमेंट कर देंगे कंजप्शन एज एन एक्सपेंडिचर, आप कह सकते हो, या कंजप्शन एक्सपेंडिचर उसे कह सकते हो। ठीक है जी, ये हो गया 2 सेक्टर, बहुत आसान था। और यही फिगर में लिखा गया है, ये जो बॉक्स है ये बता रहा है कि फिगर में क्या चल रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये बहुत आसान था एक टॉपिक है। ठीक है, चलिए, अब जो मेन टॉपिक शुरू हो रहा है वो है 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर। अब विद में बात आती है तो फाइनेंशियल सेक्टर मतलब वो सेक्टर जिसमें बाइंग एंड लैंडिंग होती रहती है, यानी बोरो एंड लैंडिंग, मतलब जिसमें बोरो किया जाते हैं या लैंड किया जाता है पैसे को। ठीक है, यानी सेव या इन्वेस्ट कह सकते हो आप। अब बात आती है कि जो इन्फॉर्मेशन है, द इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड, मतलब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन सेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं और इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है या हाउस होल्ड सेक्टर है, दोनों को ही क्या चाहिए होती है, बोरविंग और लैंडिंग, यानी सेविंग्स और बोरविंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा डायग्राम एज इट इज़ ऊपर से नीचे उठाया गया है। बस जो सेंटर में एक बॉक्स बना है फाइनेंशियल सेक्टर, वो दोनों में सेम काम कर रहा है। प्रोड्यूसर सेक्टर भी उसमें क्या करेगा, दैट देखो। अब यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज जो है, ध्यान से आप देख सकते हो कि फर्म यानी प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर भी सेविंग कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी सेविंग कर रहा है। अब बात आती है कैपिटल मार्केट यानी फाइनेंशियल सेक्टर की, तो वो क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर से और इन्वेस्ट कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर में। ये दोनों बस ध्यान रखने हैं। फैक्टर सर्विसेज वो बोरो करेगा, ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज यानी ऐसी चीज़ों में वो इन्वेस्ट करेगा। वैसे दोनों चीज़ें इनडायरेक्टली सेम आ जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों में आपने वर्ड का ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए, ये हो गया विद फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात होती है। और जो जो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो मैंने नीचे ये बॉक्स में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो लिख दी है। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक चीज़ रोक के बताने वाला हूँ कि लिखा हुआ है ना, इफ़ द सेविंग्स हाई, ये बहुत ज़रूरी है।
अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा चली जाती हैं, इसका मतलब क्या होगा, डिमांड लेस हो जाएंगी। अब डिमांड लेस हो जाएंगी तो उससे क्या होने वाला है, सर्कुलर फ्लो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, यानी स्लो चलने वाला है, बहुत मतलब जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चलता। अब अगर मैं उल्टा कर दूं, सेविंग्स कम कर दूंगा इन्वेस्टमेंट से, तो इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा यानी प्रोड्यूसर सेक्टर में ज़्यादा काम होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है कि डिमांड भी हाई हो जाएगी और सर्कुलर फ्लो भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू कर देगा। तो ये था फाइनेंशियल सेक्टर के साथ। अब बात कर लेते हैं थर्ड सेक्टर मॉडल की, यानी थ्री सेक्टर मॉडल। अब इसमें एक और ऐड हो जाएगा। अब कौन आएगा बीच में, गवर्नमेंट आ जाएगी बीच में। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस ले लेती है, जिसकी वजह से वो सभी से टैक्सेस लेती है, तो वो दोनों के साथ रिलेट करेगा। अब वो कहीं ना कहीं जिससे चीज़ें लेती है उनको पेमेंट भी करेगी, या फिर जिससे कोई मतलब किसी ना किसी को नेट ट्रांसफ़र पेमेंट कर देती है। ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब वन साइडेड पेमेंट, जिसका हमने कोई बैक नहीं देना होता, यानी अगर कोई हमें पे कर रहा है ट्रांसफ़र पेमेंट तो वहाँ पे हमें उसे रिटर्न में कुछ नहीं देना। इट इज़ कॉल्ड वन साइडेड पेमेंट, ठीक है। अब ये देखो, ये बना हुआ है सारा का सारा थ्री सेक्टर मॉडल, सारा सेम है। बस आपने ध्यान देना है कि कैपिटल मार्केट के ऊपर जो गवर्नमेंट सेक्टर लिखा गया है उसमें दो दो एरो दोनों तरफ आ रहे हैं। अब एक एरो जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर का जा रहा है हाउस होल्ड की तरफ, और दूसरा जा रहा है फर्म यानी प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ। अब अगर हम बात करेंगे हाउस होल्ड की, तो वो उनको करेगा ट्रांसफ़र पेमेंट, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर इज़ द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो लैंड लेबर वाले ही काम मतलब उसमें होते हैं, तो इसीलिए उनको ट्रांसफ़र पेमेंट दी जाती है, उनको वन साइडेड पेमेंट दी जाती है उनके बिहाफ के ऊपर। लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम उनको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमें उनके बदले चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो हमें पेमेंट ज़रूर देगी। अब किसी बिजनेस ऐसी कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें से कोई सामान अगर गवर्नमेंट का पर्सन भी ले रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पेमेंट नहीं करेगा, तो उसकी पेमेंट भी तो होती है। तो इसलिए हम उसे नाम दे देते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जा रहा है फर्म के अंदर और नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स जा रही हैं हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर। अब बात यहाँ तक तो नहीं ख़त्म होती। अब एक और चीज़ दोनों सेक्टर में से भी जाएगी। दोनों सेक्टर में एक कॉमन चीज़ क्या जाती है, टैक्सेस जाएंगे गवर्नमेंट के पास, वो सभी से जाएंगे। नॉर्मली है सारे सेक्टर्स ही क्या करेंगे, टैक्सेस पे करेंगे गवर्नमेंट को, तो इसलिए दोनों सेक्टर का जो एरो है वो टैक्सेस के लिए वहाँ पे भी जाएगा। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी चीज़ ध्यान में देनी है कि फाइनेंशियल सेक्टर इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आपने थ्री सेक्टर मॉडल बनाना है तो विद फाइनेंशियल सेक्टर के साथ बनाना है। और दोनों, अब गवर्नमेंट है वो भी तो फाइनेंस करेगी, वो भी तो फाइनेंस चाहती है, वो भी बोरो करेगी, वो भी लैंड करेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये जो चीज़ें मैंने कही हैं ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, अच्छे तरीके से आपको बॉक्स में मैंने बता दिया इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर रही है, गवर्नमेंट कैसा रोल अपना रही है, टैक्सेस उनको दोनों साइडों से आ रहे हैं, वो एक तरफ ट्रांसफ़र पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को दे रही है और प्रोड्यूसर सेक्टर को वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इज इट? चलिए, अब हमारे पास जो सबसे लास्ट आता है, वैसे भी ये 2-3 बार भी आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो इसे भी ध्यान में रखकर चलना है। ये नहीं कि बड़ा है तो छोड़ो, ये ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ये भी आ जाता है कई बार। अब बात आती है फोर सेक्टर मॉडल की। फोर सेक्टर मतलब 4 सेक्टर, लेकिन इसमें एक और पांचवा फाइनेंशियल सेक्टर भी जुड़ेगा, जिसकी वजह से ये 5 कहला सकते हैं, ठीक है जी। तो अब लेकिन नाम इसका फोर सेक्टर मॉडल है क्योंकि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो सबके साथ लिंक है, इसलिए उसका अलग से नाम नहीं आता। अब बात आ गई यहाँ पे जो चौथा सेक्टर है वो क्या होगा। दरअसल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं पूरी कंट्री के अंदर, तो इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक सेक्टर तैयार किया गया है जिसे हम एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर या फिर फॉरेन सेक्टर का नाम दे देते हैं। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अब ये सेक्टर क्या करते हैं, ये सेक्टर भी दोनों के साथ लिंक तो बनाएंगे। अब अगर कोई प्रोड्यूसर सेक्टर है, अब इसे ही आप देख कर चलिए कि अगर कोई प्रोड्यूसर सेक्टर है यानी फर्म है, तो वो बाहर को क्या करेगा, वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को भेजेगा। लेकिन इतना ही नहीं है, वो उनसे इंपोर्ट भी करेगा। यानी अगर कोई फर्म है तो वो बाहर भेजेगी भी और लेगी भी, जिसका मतलब
एक्सपोर्ट भी होगा, इम्पोर्ट भी होगा। अगर वो प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो बाहर क्या करेंगे, गुड्स बेचेंगे, इसका मतलब एक्सपोर्ट से उनको पैसा आएगा। लेकिन अगर वो इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से कोई चीज़ लेते हैं, तो इसका मतलब उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कि प्रोड्यूसर सेक्टर जब एरो जा रहा है फॉरेन सेक्टर की तरफ, तो पेमेंट फॉर इम्पोर्ट लिखा हुआ है, यानी उन्होंने इम्पोर्ट किया, इसके बदले पेमेंट करी। दूसरा आता है रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट, मतलब उन्होंने कुछ बेचा होगा बाहरले सेक्टर्स को, इसीलिए उनको उनके बदले पैसे मिले। सिमिलरली आ जाइए हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। अब हाउस होल्ड सेक्टर में 3 लाइनें बन रही हैं। 3 लाइनें कौन सी हैं? नंबर 1, इन्होंने भी तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट छोड़ो, ये एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते, इम्पोर्ट ज़रूर करेंगे। अब एक्सपोर्ट तो करने से रहे, सर्विसेज एक्सपोर्ट नहीं होंगी, अब कहीं ना कहीं इम्पोर्ट हो सकती हैं। इम्पोर्ट क्या करेंगे? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन करता है, फैक्टर प्रोडक्शन लेकर आता है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इम्पोर्ट होगा, तो इम्पोर्ट के बदले हमारा खर्चा होगा, तो इसलिए पेमेंट फॉर इम्पोर्टिंग, ये पहला हो गया। दूसरी लाइन आती है नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। अब ये जो है ना, ये गवर्नमेंट से तो आती ही आती है, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेन सेक्टर से भी बाहर से रेमिटेंस की वे में यहाँ से बाहर आ जाती है। यानी अब रेमिटेंस मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार गिफ्ट्स आ जाते हैं, कई बार पेमेंट्स आती है, कई बार कोई ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी हम बाद में पेमेंट नहीं करते, वहीं से वो पेमेंट आती है, हम उनको मतलब बैक नहीं देते, तो उन पेमेंट्स को हम क्या कह देंगे? नेट ट्रांसफ़र पेमेंट कह देंगे। और लास्ट हमारे पास आता है पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, मतलब यही है कि अब ये भी कौन करेगा? फॉरेन सेक्टर करेगा, ये तो है नहीं, मतलब फॉरेन सेक्टर भी पेमेंट करेगा, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं इंपोर्ट कर रहे हैं तो गुड्स को एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन सर्विसेज एक्सपोर्ट हो जाएंगी। मतलब जैसे लैंड लेबर यहाँ पे है, तो लैंड लेबर हमारी बाहर भी तो हो सकती है। तो इन शॉर्ट क्या होगा? वो भी पैसा हमारी कंट्री में आ जाएगा। तो इसलिए जो सर्विसेज हैं वो भी बाहर गई। कौन सी सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज हैं जो भी, वो भी बाहर गई और उनके बदले हमें पेमेंट आई। तो ये सारी चीज़ें घूम घुमा कर क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। और ये पूरा 4 चीज़ों के बीच में, यानी 5 चीज़ों के बीच में क्या बन गया? एक 4 सेक्टर मॉडल बन गया, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जा रही हैं वो आपको दिखाया गया। अब यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे फिर से लिखी हुई है, बहुत सारी आसान एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी और पढ़ सकते हो आप। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप मैसेज भी कर सकते हो, आसानी से आपको ड्रॉ कर दिया जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है, आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके फर्दर इंपॉर्टेंस और इनमें जो टर्मिनोलॉजी, स्टॉक फ्लो, विड्रॉल, इंजेक्शंस, ये सारे इनके फेसेस होते हैं कि कौन कौन से फेसेस से ये सर्कल निकलता है, ये सारी बातें आज हम मतलब उस नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज की वीडियो में मॉडल्स के बारे में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।